अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का आज 27वां रोज़ा है और ये बाबरकत महीना जो है अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। आज मैं बात करना चाहता हूँ बिल्कुल हट के, कोई सियासत नहीं, कोई क्राइम के हवाले से नहीं, बिल्कुल अपना एक ज़ाती मेरा एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। मैंने एक ज़हन बनाया हुआ था काफ़ी अरसे से, लेकिन ज़रा वसाइल नहीं थे कि वो जो एक मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, एक बिल्कुल वेलफेयर का प्रोजेक्ट, कि उसको कर सकूँ। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सुबह इस तरह बनाया कि मैं 2016 में अमेरिका गया हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी एक लंबे तवील अरसे के बाद अपनी मामूज़ात बहन से मुलाकात हुई जो रहती हैं वहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना में, वहाँ पे। तो वहीं पे फिर बात हुई और हमने मिल के एक प्रोग्राम बनाया था कि कोई हम अपने इलाके में, बेसिकली चूँकि हम चकवाल से ताल्लुक़ है मेरा भी और उनका भी, तो वहाँ पे हम कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट करें जो वेलफेयर के हिसाब से। तो बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कि एजुकेशन के बहुत मसाइल हैं, ख़ास तौर पर देही इलाकों में गरीब जो लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। और फिर हम इस पर पेपर वर्क करते रहे, कुछ प्लानिंग करते रहे, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल पहले मेरी ज़मीन थी वहाँ पे, नहीं है वालिद की से विरासत में, तो उस पर मैंने ये शुरू किया, बिल्डिंग बनानी शुरू की स्कूल के लिए। और फिर दरमियान में मैं ख्याल आया कि इसके साथ साथ हम जो वो बच्चियाँ जो मैट्रिक या FA करके घरों में फ़ारग बैठी हुई और आगे नहीं पढ़ सकती हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो फिर हमने सिलाई सेंटर वहाँ पे शुरू किया, वो भी जहन में रख लिया कि इसको करना है हमने। तो खैर बड़ी हिम्मत करके हमने एक काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई। पहले आप वो बिल्डिंग देखें और उसके तामीरी जो मराहल थे पहले आप वो देखें, और फिर उसके आगे हम बात करते हैं। जी, तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने बुनियादों से इसको उठाया, और फिर अभी जो मौजूदा इसकी एक सूरत हाल है वो है। और अब मैं आपको कुछ फुटेज बताता हूँ बच्चों की, वो जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ छोटे छोटे, ना सिर्फ हम तालीम बल्कि उनकी जिस्मानी तरबियत और बाकी जो उनकी ज़हनी सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। थोड़ी सी ज़रा झलकियाँ मैं चाहता हूँ कि आप वो भी देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी, देखा आपने, और इसमें देखा होगा कि एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फरहाद नाम है इसका, मेरे गांव का है, और बड़ा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। पढ़ाई में शायद इतना नहीं है लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल जी, ये जो सरदार तैमासब स्कूल का नाम हमने रखा है, तो ये लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये क्या, इसका क्या बैकग्राउंड क्या है। तो सरदार ख़ान जो है वो मेरे नाना का नाम है, वो मुलियाल मुगलों से बिलोंग करते थे, और तैमास जो है ये उनके सगे भाई थे। अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। और ये जो तैमास में ये मेरी जो ये बहन है कुर्रतुलैन, इनके दादा थे। चूँकि मेरे मामू जो है वो शिफ्ट हो गए थे अमेरिका बहुत अर्सा पहले, तो फिर वहीं ये बच्चे भी पैदा हुए और फिर बड़े हो गए। अब तो मुझसे भी बड़े उम्र में वहीं पे रह रहे हैं सारे। तो ये हमने फिर ये मिल के इसको शुरू किया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो पहला बैच है जिसमें बच्चियाँ अपनी सिलाई कढ़ाई और कटाई का काम मुकम्मल कर चुकी हैं। अब वो जनाना मर्दाना बच्चगाना सारे कपड़े सिलाई कर सकती हैं। उनको हम ईद के बाद एक उनको करेंगे, अलविदा करेंगे, और फिर जो नई आगे एक क्लास है वो हम उसमें लेंगे। जो स्कूल है इसका हमारा प्रोग्राम ये है कि हम एक एक क्लास इसको आगे करते जाएंगे और फिर इसको मैट्रिक तक ले जाएंगे।
ابھی اس سال ہم نے 5ویں جو کلاس تھی ہمارے پاس اس کو ہم 6ٹھی میں لے گئے ہیں اور اگلے سال یہی 7ویں میں جائے گا. پیچھے سے جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا. تو جب شروع کیا وہاں پہ تو بڑا عجیب سا رویہ دیکھنے میں آیا لوگوں کا. بڑا یہ عجیب ہے بن چکا ہے کلچر ہمارا کہ کوئی نیکی کا کام کرے تو اس میں بھی لوگوں کو بڑے کیڑے نظر آتے ہیں. لیکن کچھ کہتے ہیں NGO والے ہیں جی پیچھے رائے صاحب جو کہ جرنلسٹ ہیں اسلام آباد بیٹھے ہیں تو کوئی NGO والے کر رہے ہوں گے. تو ان پاگلوں کو کوئی یہ بتائے کہ NGO والے اس طرح تھوڑا ہی کرتے ہیں. وہ تو پہلے زمین اپنے نام ٹرانسفر کرواتے ہیں پھر ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں وہ بلڈنگ کی تعمیر سے لے کے اس کے بعد کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں یا ایکسپینسز ہوتے ہیں اور جو فنڈز ہوتے ہیں اس کا پورا حساب رکھا جاتا ہے پھر آگے چلتا ہے. یہ فی الحال تو صرف میں اور جو میری سسٹر ہیں وہ ماموزاد قرۃ العین ہم دونوں ہی کر رہے ہیں. کچھ اور دوست بھی کبھی کبھی اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ بچے جو صرف وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے والدین ان کو اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے ان کو ہم اچھی تعلیم. میرے اسکول میں جتنی ٹیچرز ہیں وہ کوئی بھی ان میں ماسٹر سے کم نہیں ہے بلکہ ساتھ انہوں نے B.Ed یا M.Ed بھی کیا ہوا ہے. اور پرنسپل جو ہیں ہمارے راجہ قیوم صاحب وہ گورنمنٹ سیکٹر سے گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر سے ریٹائرڈ ہیں. گزٹڈ پوسٹ جو ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور ہم ان کو بچوں کو نہ صرف تعلیم فری دے رہے ہیں بلکہ ان کو یونیفارم ان کے ایون سردیوں کے لیے ہم نے جوتے بھی ان کو دیے شوز دیے اور میرے ایک دوست نے یہ ڈونیٹ کیے. اور اسی طرح ان کا جو کتابیں ہیں وہ بھی ہم ان کو فری دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو کھانا بھی اپنی طرف سے کھلا دیا جائے. فرائیڈے کے دن اور کھانا نہ کھلا سکے تو ان کو فروٹ ضرور دیتے ہیں. بڑے اچھے مینرز کے ساتھ بڑی اچھی عزت کے ساتھ ان کو دیا جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ مجھے خوشی یہ بھی ہے کہ میری بہن نے مجھے فون کیا پچھلے دنوں تو کہ کہا کہ وہاں سٹاف کو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو آپ عید دے کے ہیں. عید ہے تو کچھ اس طرح کر کے میں نے ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگوں کو میں نے عید کے راشن کے لیے ہم نے ان کو پیسے دے دیے اور سٹاف کو بھی اور جو سلائی کڑھائی والی بچی ہیں ان کو بھی ہم نے عیدی دی کہ چلیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں وہ بھی رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں روزے رکھنے کے بعد اپنی خوشیاں منا سکیں. یہ ہم سب کا حق ہے. حق نہیں ہے ہمارا فرض ہے. یہ حق ان کا ہے جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے خوشیاں نہیں منا سکتے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہنر نہیں سیکھ سکتے. تو اب ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد جو سلائی سینٹر ہے اس کا الگ ہم ایک بلڈنگ بنائیں گے تاکہ اسکول سے اس کو الگ کیا جائے اور پھر اس کو ذرا اچھے طریقے سے ٹیلرنگ کا کام جو ہے اس کو ذرا جدید جو خطوط ہیں اس کے اوپر استوار کیا جائے اس کے مطابق ٹریننگ دی جائے تاکہ یہ بچیاں جو ہمارے پاس آیا کریں گی وہ وہاں سے یہ ہنر سیکھ کے اپنے لیے خود روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضلع چکوال میں تو میں نہیں کہوں گا لیکن ہماری جو یونین کونسل ہے ملیال مغلاں اس میں یہ پہلا ایسا اسکول ہے. ہاسپٹلس تو ہیں وہاں پہ ویلفیئر 1-2 میں نے سنا ہے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اسکول کوئی ایسا نہیں تھا جہاں پہ نہ صرف یہ کہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہو فرنیچر اچھا ہو وینٹیلیشن بلڈنگ کے اندر آئیڈیل قسم کی ہو اور پڑھائی بہت اچھی ہو بچوں کو بالکل وہ والا ماحول ملے جو ان کو اچھی خاصی باری فیسیں دے کے بھی نہیں ملتا. اس سے بہتر ماحول ہم نے دیا ہوا ہے ان کو. ہمارے اسکول کے اندر بڑے پھول لگے ہوئے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ فوٹیج بلکہ آپ وہ فوٹیج دیکھیے اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں.
हाँ जी, तो आपने देखा कि कितना खूबसूरत, और हम इसको डे बाय डे और बेहतर से बेहतर कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और मैं इंशाअल्लाह इन फ्यूचर अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो बड़े वेल ऑफ हैं, मैंने अभी नहीं कहा, लेकिन उससे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस कार खैर में हमारे साथ शामिल हों, ताकि हम इसको एक ऐसा आइडियल किस्म का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकें कि जहाँ पे बच्चे जो हैं वो आके तालीम हासिल करना एक प्राउड फील करें, उनके पेरेंट्स भी, और वो फ्यूचर में पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो काम है इसमें दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि अल्लाह ताला हमें इस जो मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। मैं तकरीबन हर हफ्ते या एक हफ़्ता छोड़ के मुझे यहाँ इस्लामाबाद से गांव जाना पड़ता है कुछ चीज़ें देखने के लिए। लेकिन स्टाफ बड़ा अच्छा है, वो देख रहा है उसको, लेकिन उसके बाकी जो होते हैं फाइनेंशियल जो मैटर्स होते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको देखना बड़ा ज़रूरी है। वैसे मैंने कैमरे भी वहाँ लगाए हुए हैं, उनको अपने मोबाइल के साथ मैंने कनेक्ट किया है, मैं यहाँ से भी मॉनिटर करता रहता हूँ। और जो भी कोई दोस्त ज़िला चकवाल से या पूरे पाकिस्तान से या ओवरसीज़ जो मेरे दोस्त हैं वो इस बारे में मालूमात लेना चाहें, तो सबके पास मेरा नंबर भी है, मेरा राब्ता बहुत आसान है और वो कर सकता है, वो वहाँ पे आएँ, हमें बहुत खुशी होगी। और बल्कि मैं चाहूँगा कि जो हमारे ज़िला चकवाल के MNA MPs और बाकी जो लोग हैं, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर हैं, वो बड़ा काम कर रही हैं आजकल एजुकेशन के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से। तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त होगी कि वो स्पेशल वहाँ पे विज़िट करें। और जो हमारी कुछ छोटी सी ज़रूरत है, एक जगह थोड़ी कच्ची है, रोड ज़्यादा नहीं है, टोटल को 150 से 200 फुट है, तो उसकी एक अगर वो स्ट्रीट बन जाए तो और आसानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, तो जब बारिश होती है तो वहाँ थोड़ा सा इशू होता है। बहरहाल जी, ये अभी हमने सफ़र शुरू किया है और ये सफ़र हमने बहुत लंबा करना है जब तक हमारी ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी के बाद का भी हमने कुछ प्रोग्राम बना रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने बनाए हैं, और फिर आगे हमारे बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला, मेरे बच्चे हैं या मेरी बहन के बच्चे हैं जो अमेरिका में या उनके जो रिलेटिव्स हैं, हम इसको इसी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से इन फ्यूचर करने का इरादा रखते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारी हिम्मत बनाइएगा कि हम इस काम को और शानदार तरीके से आगे ले जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।